मेरे हिसाब से आज का दिन बहुत बड़ा दुखद दिन है, बहुत बड़ा। आज सुबह पेपर पढ़ के आया, तब से चैन नहीं है। एक सुप्रीम ने फैसला दे दिया, मैरिड और अनमैरिड कोई भी लड़की एबॉर्शन करा देगी, कोई कानून अपराध नहीं होगा। आपकी 17 साल की बेटी, और वो शब्द लिखा है कि इस एबॉर्शन के लिए उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, ना आप पिता हो तो आपकी, ना आपकी ये बहन हो तो इनकी माँ की, किसी की भी नहीं, किसी की भी परमिशन लिए बिना अनमैरिड बेटी भी मजे से एबॉर्शन करा देगी, उनको कोई कानून अपराध नहीं रहेगा। ये फैसला सुप्रीम ने कल दे दिया। और इनके चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, जब से पढ़ाए तब से लगा था ये क्या हो रहा है क्या। 4 साल के पहले दीपक मिश्रा सुप्रीम के चीफ जस्टिस ने वो फैसला दिया था कि शादी करने के बाद आपकी पत्नी 10 पुरुष के साथ सो के आती है तो उन पर क्राइम नहीं लगेगा। मैं रिपीट करना चाहता, तुम तो कभी पढ़ते भी नहीं है। आपकी पत्नी शादी करने के बाद लड़के के साथ सो के उनको क्राइम का केस नहीं लगेगा, वो नॉर्मल है, अपराध नहीं है। वो पति और पत्नी के बीच की बात थी। आज आपकी बेटी को फ्री कर दिया, मजे से जहां भी घूमना घूमो, जो भी व्यभिचार करना करो, और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, आपके बाप की आपकी माँ की परमिशन बिना 1 घंटे में किसी हॉस्पिटल में जाकर के एबॉर्शन करा देना, यू आर फ्री। ये हिंदुस्तान। आज ही मैं बड़ी जगह पे बात करना चाहता हूँ कि हम क्या देख रहे हैं। बड़ौदा के एक सुश्रावक मुझे मिले थे बड़ौदा के चातुर्मास में, और आपने मुझे बता दिया, गुरुदेव मेरी बेटी को मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा, और ब्रिटेन में जब ये कानून आ गया कि स्कूल में जाने वाली, कॉलेज में जाने वाली लड़की कॉलेज में ही एबॉर्शन करा देगी, एबॉर्शन केंद्र कॉलेज स्कूल में खुल गए ब्रिटेन में। और वहाँ कानून आ गया कि स्कूल की लड़की या तो कॉलेज की लड़की एबॉर्शन कराना चाहती है, उनके माता पिता की परमिशन बिना वो सीधी कॉलेज में और स्कूल में एबॉर्शन करा देगी। गुरुदेव उसी दिन मैंने मेरी बेटी को फोन लगाया, कानून ये आ चुका है, तुझे पता नहीं होगा मगर मैं पढ़ा हूं। बेटी पापा बोलो क्या चाहते हो, सब कुछ छोड़ के इंडिया आ जा, तेरे संस्कार पे मुझे निश्चित तौर से भरोसा है, मगर ये बदमाशी जाए, इस देश का कानून ये आ जाए, आपकी बेटी व्यभिचार करे तो भी आपको पूछने की जरूरत नहीं, बेटी मैं नहीं चाहती हूँ तेरा बाप हो के। और गुरुदेव तीसरे दिन बेटी ने अपनी करियर पर फुल स्टॉप लगा करके मेरे घर पे आ गई। ये आपके सामने बेटी है, इतनी पवित्र बेटी का मैं बाप हूँ। 22-25 साल पहले ब्रिटेन में ये कानून था कि माँ बाप की परमिशन बिना मजे से तुम एबॉर्शन करा सकते हो। ये हिंदुस्तान की धरती पर फिर सीता गलत थी, सब कुछ गलत थे। ये सुप्रीम का चीफ जस्टिस ये फैसला दे सकता है कि आपकी बेटी चाहे कुछ भी करे, कोई चिंता मत करो। आ बेटा ने हत्या नहीं दी, आ दया ना परिणाम नहीं हत्या से। जिस बेटा माँ की कोख से जन्म पाया, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उसको पूछो, चंद्रचूड़ को पूछो कि एक बेटा माँ की कोख से बाहर आया, एक ही दिन हुआ इसको जन्म के बाद, और गला घोट दिया, मर्डर का केस लगाएगा? लगाऊंगा। क्यों? माँ की कोख से जन्म पा चुका बेटे का तुम गला घोट दो तो माँ मर्डर करती है, और पेट में मार दो, कुछ नहीं, कानून फेवर में। ये देश, ये कृषि संस्था, रूसी संस्था, यहाँ ये सील सदाचार, हरो के मारो गोली, बस कोई प्रश्न ही तुम उठाओ मत। मलाड के चातुर्मास में पूज्यपाद उपाध्याय विमल से थे, कितने साल हुए? करीबन 25 से ज्यादा साल। तब की बात मैं कल्पित करना चाहता हूँ। मेरी शिविर में एक डॉक्टर आते, डॉक्टर ने बता दिया, मानस साहब मेरा हॉस्पिटल चलता है, आप एक बार आएंगे क्या देखने के लिए? मैं बोला क्या देखना है? गुरुदेव दिखाऊंगी ये जनरेशन कहाँ जाती है। 25 साल पहला बात करूँ छू, जયારે शिविर में हाउसफुल छोकरा जाता ना, गलू में थोड़ी नाखता, त्यारनी बात करूँ छू। मतलब डॉक्टर क्या दिखाना चाहते हो? गुरुदेव मैं तो, मेरी हॉस्पिटल नहीं मगर मैं काम करता हूँ, मगर आप आओ एक बार देखने के लिए। और आंखों का आई विटनेस मैं खुद देख के आया। 1 किलोमीटर दूर था मैं, और हॉस्पिटल में देख के आया। अंदर तो जाने का अपना, गुरुदेव बस सिर्फ इतना दिखा देता हूँ, अब देख लो। 1 किलोमीटर लंबी लाइन एबॉर्शन की लड़कियों की लगी थी। 1 किलोमीटर 25 साल पहले कॉलेज का लड़का इनकी गर्लफ्रेंड को लेके आया था। मैंने डॉक्टर को पूछा ये कैसे होता है? माना सब अभी एबॉर्शन इतना इजी हो गया, 1-1.5 घंटे में तो सब निकाल कर देते हम, 1-1.5 घंटे में सब हो जाता है। ये बेटी और या तो इनका बॉयफ्रेंड वो माँ बाप को बोल के जाते कि कॉलेज में गया, या लाइन में आ जाते, हम एबॉर्शन कर देते, घर पे चले जाते, माँ बाप को कोई पता नहीं और सेफ है। 1 किलोमीटर की लंबी लाइन 25 साल पहले। ये क्या होगा अभी? तुम
પછી લક્ષ્મણ બેવકૂફ છે ને રેખા બનાવે ભાભી ડોન્ટ ક્રોસ ધીસ લાઈન કહી દો કે લક્ષ્મણની જરૂર નથી અમારે અમારે ઘરે ઘરે રાવણ पैदा થાય એની ભૂમિકા કરવી છે કહી દો તમે સીધી વાત मैं कभी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ता नहीं था मगर आज तो पढ़ा અને સ્પષ્ટ लगी मुझे कोई नहीं परमिशन की जरूर नहीं मेरा शिष्य उपास है कि बाहर जाने के पहले मेरी परमिशन कंपलसरी है गुरुदेव जाऊं नहीं देरासर जमा माटे परमिशन लेवी पड़े हमारा साधु ने देरासर जमा माटे और पेपर तो मैंने पढ़ा नहीं आज जूनियर समाचार पढ़ा पूरा आर्टिकल है અને હેડિંગ છે પશ્ચિમનો પવન શેની પશ્ચિમ પશ્ચિમની વાત કરો તો બદમાશી છે બધી આખી આપણી પરિવાર વ્યવસ્થા શીલ સદાચાર વાત જ નહીં કરાય હવે શીલની વાત સંસ્કારની વાત સદાચારની વાત કરો જૂઠા જો ચોર છો તમે ઓર્થોડોક્સ છો તમે न मापनो डर न मानो डर पाप बाप तो छोड़ी दो पाप तो गई बापनो डर नहीं पाप न तो छोड़ो पालनपुर के डॉक्टर एम.बी. शाह मिले थे जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात कर पहली किताब नहीं तब एम.बी. शाह डॉक्टर का नाम कितने साल हुए 40 साल करीबन 35 मारा साहब जिंदगी में मैंने एक ही बार एबॉर्शन के ऑपरेशन में एनेस्थीसिस दी थी और मारा साहब जिंदगी भर का बचकान ले लिया आज से कोई भी हॉस्पिटल में मरीज का ऑपरेशन होगा मैं एनेस्थीसिस दूंगा एबॉर्शन का नहीं और मैम ने पूछो एम.बी. शाह आम केम माने कि महाराज साहब आपने कहूँ ये एबॉर्शन एनेस्थीसिस आप्या પછી એબોર્શન થયું અને અંદર રહેલા ગર્ભના ટુકડા જ્યારે બહાર આવે ને સાહેબ ખરેખર કહું એ એબોર્શન થયેલા ટુકડાની માને દેખાડો માં હોય ને સાહેબ બેભાન થઈ જાય અવડા નાના નાના ટુકડા હાથના પગના માથાના કેવી રીતે માણસમાં કેવી રીતે બેન જોઈ શકે मां केवी रीते જોઈ શકે एक एबॉर्शन करना डॉक्टर बोलता भी जिंदगी में कभी एबॉर्शन का एनेस्थीसिस और ये छूट दे दी आपकी बेटी आपको बोलेगी पापा डोंट डिस्टर्ब मी कानून मेरी फेवर में है तुम्हारी बात छोड़ो हम हेल्पलेस हो चुके आज पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में कौन किसको बचाएगा ये 75 साल की उम्र में भी ये बोलने का मन होता है मगर ये लगता है कि ये क्या करने बैठे हैं सब और तुम सब ठंडे बैठे हो आपकी यदि एम्बुलेंस चलती है तो कल पे जहां भी चलती है वहां कोई बात तो पहुंचाओ कि हम बहुत दुखी है हम झोपड़पट्टी में रह सकते हैं मगर हमारे हृदय को इतना कठोर तुम नहीं बना सकते आप हमें भूखा मार दो हम चलेगा मगर ये चिंदे को मार देते हो तुम हमारी बेटी चाहती है तुम्हारे कोई किसने तुम्हें बोला कि हमारी बेटी को परमिशन दे दो फरीवार में वाँचू कल्पेश फरीवार मैंने शंका पड़ी એટલે ફરીવાર વાંચું કોઈની પણ પરમિશન લેવાની હવે જરૂર નહીં રહે મજેદી પોતે કરાવી શકશે અને હેડિંગ છે પરિણત अपरिणत महिला एबॉर्शन मजेदी करावी सकते हाँ एक माँ को मैं जानता हूँ जिनके बेटे की दीक्षा थी 17 साल के बेटे की बेटा विदा होता है तो हर माँ रोती है मगर वो माँ के आंसू एक अलग थे फूट फूट करके रो रही थी संभालना मुश्किल हो गया और राकेश वो माँ ने मुझे बताया मैं बोला आपने सोच समझ करके आपके बेटे को दीक्षा दी थी रोने वाली माता तो मैंने बहुत देखी मगर अब इतनी फूट फट के रोती जैसे आपको अटैक आ चुका है मारा साहेब एनु कारण है आज बाळकने एबॉर्शन माटे मैं प्रयास कर्यो तो बाळक बची गयो आज साधु बने साहेब केटला हेमचंद्राचार्य यशोविजय ने शंकराचार्य ने मारी नाखशो तमे आ कारखानु बनावी आ कतलखाना में विरोध करता था स्त्रीनी कूक कतलखानु बनी गई आ देवना कबीर ने अल कबीर कतलखाना में विरोध करता था आज कोनो विरोध करवानो कोनो बड़ी पीड़ा के साथ मैं भी समझता हूँ कि और मैं तो चाहता हूँ कंडम ऑफ कोर्ट लग जाए मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुप्रीम के फैसले के खिलाफ क्यों बोलते तो मेरे बाप का माल है ये सब कौन है सुप्रीम हमारी आंखों के सामने मेरी बेटी को तुम विचार बनाना चाहते हो और छूट देना चाहते हो बाप को नहीं पूछेगी बेटी तो किसको पूछेगी कपड़ा बाप से मांगेगी मोबाइल बाप से मांगेगी स्कूल का एडमिशन बाप से मांगेगी हर चीज बाप से मांगेगी और व्यभिचार के लिए अपनी मर्जी से जाएगी मैं आज से ही चक्र चलाता हूं क्या होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं मगर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे जीवन के सामने ये सब चला और हम शांति से बैठ गए आर.सी. लाहौटी ने सुप्रीम के चीफ जस्टिस ने मुझे जब मैं दिल्ली में गया सेक्स शेड्यूलिंग के खिलाफ मेरी मुहिम चलती थी तब एक समय ऐसा भी था कि यूनिसेफ के सामने कैसे हम टक्कर झेलेंगे तब आर.सी. लाहौटी ने मुझे एक हौसला बता दिया था मारे सब ऐसा हुआ एक पेड़ पे आग लग गई जहां चिल बैठती थी गरुड़ बैठता था तोता बैठता था
चिड़िया बैठती थी, कबूतर बैठते, सब बैठते थे और आग लग गई। और एक छोटी सी चिड़िया, बाजू में तालाब था और तालाब के पास गई, चोंच में पानी लिया और पानी लेके पेड़ के पास आई और आग पर वो पानी डालने लगी। राकेश जी, एग्जाम्पल सुप्रीम के चीफ जस्टिस ने मुझे दिया था। जब मेरे मन में ऐसा था कि यूनिसेफ के सामने मैं अकेला कैसे जाऊंगा, आई वुड अलोन ओनली, नो वन वाज विथ मी, तब आपने कहा था महाराज साहब इतना जबरदस्त इश्यू है। मैंने बोला लाहौटी साहब कैसे इस सिस्टम के सामने कैसे चैलेंज करूंगा। कॉलेज में मैं गया नहीं, इस देश की सिस्टम का मुझे कोई पता नहीं। महाराज साहब एक बात बताऊं, तब आपने मुझे महावीर केंद्र में मुझे दृष्टांत दिया था और ऐसा हुआ महाराज साहब, तालाब यहाँ, पेड़ यहाँ, तालाब वहाँ, जाने आने में 2 मिनट, चोंच, चिड़िया छोटी, पानी डालना। तब चील ने पूछा, चील ले समड़ी, बहन लगता है तेरे पानी से पेड़ बुझ जाएगा। और चिड़िया ने कहा मालूम है मुझे, मेरे पानी से पेड़ की आग बुझेगी नहीं बुझेगी मुझे मालूम नहीं, मगर 10-20 साल के बाद इस पेड़ का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर से मेरा नाम ऐसा आएगा, आग बुझाने का चिड़िया ने कम से कम प्रयास तो किया था। महाराज साहब अब वो चिंता मत करो आपको सफलता मिलेगी कि नहीं, आप चिड़िया बन के बुझाने का प्रयास करो, वी आर विथ यू। और सच बताऊं, मैं अकेला था और सुप्रीम चीफ जस्टिस ने बता दिया महाराज साहब आपके इश्यू के साथ मैं खड़ा हूं, डट के खड़ा हूं। और फिर जो चला, फिर मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया, सरदार जी को बुलाया, पटेल को बुलाया, राजपूत को बुलाया, जैनों को बुलाया, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी कि जिसने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। और आरसी लाहौटी की आंख में हर्ष के आंसू थे। और कल्पेश, आरसी लाहौटी की गुडविल बताऊं, 3000 लोगों की सभा के बीच में मुझे बोलना था। मैं तो जब बोला ना तो मेरे वक्तव्य सुनने के बाद ताली बजी, मगर जैसे ही मेरा वक्तव्य खत्म हुआ और सिर्फ डिक्लेयर हुआ कि अब रमेश चंद्र लाहौटी इनके खिलाफ बोलेंगे, ताली से होल भर गया। मैं क्या कहना चाहता हूं समझते हो, एक आरसी लाहौटी का नाम इतनी गुडविल रख करके बैठा है, इनके वक्तव्य को लोगों ने बाद में सुना, पहले ताली। और राज्यसभा में जब मैं गया, संसद की एनेक्स में जब गया और मैंने मेरी ये आइडेंटिटी दे दी, इसके खिलाफ मैं तो हूं मगर आरसी लाहौटी भी खिलाफ है, पिटीशन कमेटी स्तब्ध रह गई कि जिस इश्यू के खिलाफ इस देश का सुप्रीम का चीफ जस्टिस होता है वो इश्यू कितना मायना रखता है। एक आरसी लाहौटी थे जिसने गुजरात में गोवध नस्याबंदी का चुकादा दे करके कमाल कर दी। एक ये सुप्रीम का चीफ जस्टिस है जिसने अपने बेटी को विचार करने की छूट दे रखी है। ये दोनों सुप्रीम के चीफ जस्टिस है।